दोस्तों, अगर आप भी कुलदीप यादव मोहम्मद सिराज की गेंदबाजी से खुश हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, दूसरे दिन अश्विन और कुलदीप ने लाजवाब बल्लेबाजी की। उसके बाद सिराज और कुलदीप यादव ने गेंदबाजी में समा बांध दिया और तीसरे दिन भारतीय गेंदबाजों ने किस तरीके से टीम इंडिया की जीत सुनिश्चित की, कैसे जीता भारत, तीसरे दिन दिखाएंगे पूरा वीडियो। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज और रविचंद्रन अश्विन में से बेहतरीन गेंदबाज कौन है? हमें कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन टीम इंडिया का प्रदर्शन लाजवाब रहा। जी हाँ, सबको उम्मीद थी कि पहले दिन लाजवाब बल्लेबाजी करने वाले श्रेयस अय्यर अपने 82 रन के स्कोर को आगे बढ़ाते हुए शतक लगा देंगे, लेकिन मात्र 6 रन जोड़ते हुए वो पवेलियन लौट गए। लेकिन उसके बाद रविचंद्रन अश्विन और कुलदीप यादव ने बांग्लादेशी गेंदबाजों को विकेट के लिए तरसाए रखा। अश्विन ने जहां एक और धमाकेदार अर्धशतक लगाया तो वहीं कुलदीप यादव ने भी करियर की सर्वश्रेष्ठ पारी खेली। उन्होंने 100 से भी ज्यादा गेंद खेलते हुए 40 रन बनाए, जिसकी बदौलत 404 रन बन पाए। और जब गेंदबाजी की बारी आई तब भारत ने दिखा दिया कि आखिर टेस्ट में टीम इंडिया चैंपियन क्यों है। बता दें, पारी की पहली ही गेंद पर मोहम्मद सिराज ने विकेट के पीछे ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट कराते हुए बांग्लादेशी ओपनर हुसैन संतो पवेलियन की राह दिखा दी। और इसके बाद फिर क्या था, बांग्लादेशी पारी जैसे ताश के पत्तों की तरह बिखरनी शुरू हो गई। मोहम्मद सिराज ने ऐसा कहर बरपाया जिनके सामने कोई भी बांग्लादेशी बल्लेबाज टिक नहीं पाया। दूसरे दिन अपने 9 ओवर के स्पेल में केवल 14 रन देकर 3 बांग्लादेशी बल्लेबाजों का शिकार किया। सिराज ने केवल 1.60 की 1 रन लुटाए। और अब इससे साफ अंदाजा आप लगा सकते हैं कि मोहम्मद सिराज किस घातक अंदाज से गेंदबाजी कर रहे थे। दोस्तों, इस मुकाबले में मोहम्मद सिराज और लिटन दास के बीच जबरदस्त लड़ाई भी देखने को मिली, जहां बांग्लादेशी बल्लेबाज लिटन दास मोहम्मद सिराज को चुपचाप गेंदबाजी करने के लिए कहते हैं। और उसके बाद फिर क्या था, उनका मुंह तोड़ जवाब देते हुए मोहम्मद सिराज ने अगले ही पल उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया। और फिर मुंह पर उंगली रख सिराज ने लिटन दास को चुप रहने के लिए कहा और किंग कोहली ने भी बाय बाय करते हुए उन्हें बाहर जाने को कहा। ये मोमेंट इस मुकाबले के आकर्षण का केंद्र रहा। मोहम्मद सिराज और उमेश यादव घातक गेंदबाजी कर रहे थे। उमेश ने भी पारी के चौथे ओवर में विकेट ले लिया था। टीम इंडिया अब यहां से ड्राइविंग सीट पर थी। कप्तान केएल राहुल ने यहां पर एक और नई चाल चली। महेंद्र सिंह धोनी की तरह उन्होंने गेंद दे दी चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव को हाथों में। और ये गेंदबाज तो जैसे इंतजार ही कर रहा था कि उनके हाथ में गेंद कब आएगी। दोस्तों, हाथ में गेंद लेते ही पहली गेंद पर कुलदीप यादव ने सफलता हासिल कर ली। और उसके बाद उन्होंने एक एक कर कातिलाना गेंदबाजी करते हुए 4 बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखा दी। कुलदीप यादव ने अपने 10 ओवर में स्पेल में 33 रन देते हुए 4 विकेट लिए। और बांग्लादेश की टीम 44 ओवर खेलकर केवल 133 रन ही बना पाई और उन्होंने अपने 8 विकेट गंवा दिए। बता दें, दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक बांग्लादेश भारत से 271 रन पीछे थी और उन पर फॉलो ऑन खेलने का खतरा मंडरा रहा था। बता दें दोस्तों, तीसरे दिन का खेल पूरा तरीके से टीम इंडिया के नाम रहा। भारत लाजवाब खेल दिखाते हुए जीत की दहलीज पर पहुंच चुका था। गेंदबाजी करते हुए कुलदीप यादव ने अपना कहर बरकरार रखा और उन्होंने अपनी वापसी टेस्ट में 5 विकेट लेकर इतिहास रच दिया। बता दें, इस खिलाड़ी ने भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण निभाई। वहीं बचा हुआ विकेट भी स्पिन गेंदबाजी में ही आ गया। वहीं केएल राहुल विरोधी टीम को एक बार फिर से फॉलो ऑन खेलने के लिए बुलाया गया और भारतीय गेंदबाजों ने वैसे ही शुरुआत की जैसे उन्होंने पहली पारी में बांग्लादेश के साथ की थी। बता दें, एक बार फिर से मोहम्मद सिराज धाकड़ गेंदबाजी करते हुए नजर आए। उनकी लहराती गेंदों का जवाब बांग्लादेशी बल्लेबाजों के पास बिल्कुल भी नहीं था। जिस तरीके से वो गेंद को दोनों तरफ मूव करा रहे थे, उनकी गेंद का खेल पाना बांग्लादेशी बल्लेबाजों के बस की बात नहीं लग रहा था। और एक बार फिर से उन्होंने भारत को पहली सफलता दिलाई। वहीं दूसरी तरफ से उमेश यादव ने भी कहर बरपाना शुरू कर दिया था। भारतीय तेज गेंदबाज गेंद नहीं बल्कि आग के गोले दाग रहे थे और टीम इंडिया तीसरे ही दिन जीत की दहलीज पर खड़ी थी। दोस्तों, बता दें, भारत और बांग्लादेश के बीच खेला जा रहा पहला टेस्ट मुकाबला तीसरे दिन ही खत्म हो जाएगा। जिस हिसाब से भारतीय गेंदबाजों ने दूसरे दिन के अंबाजी की थी और उसे देखते हुए ऐसा ही लग रहा है कि भारतीय टीम तीसरे दिन इस मुकाबले को आसानी से अपने नाम कर लेगा और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की तरफ एक ठोस कदम बढ़ा लेगा। बल्लेबाजी और उसके बाद गेंदबाजी में दमदार प्रदर्शन करने वाले कुलदीप यादव को मैन ऑफ द मैच के अवार्ड से नवाजा जा सकता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत और बांग्लादेश के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मुकाबले में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड किसे दिया जाना चाहिए? मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, चेतेश्वर पुजारा या फिर श्रेयस अय्यर? हमें कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, चेतेश्वर पुजारा और श्रेयस
अय्यर के तूफान के बाद अब दूसरे दिन रविचंद्रन अश्विन ने अपनी बल्लेबाजी से मचाया ऐसा धमाल, तो मोहम्मद सिराज ने अपनी गेंदबाजी से किया गजब का कमाल। जी हां, मोहम्मद सिराज ने अपनी गेंदबाजी से बांग्लादेश की टीम के सामने ऐसा धरपकड़ प्रदर्शन किया जिसको देखकर बांग्लादेश की टीम के तो पैरों तले जमीन खिसक गई। मोहम्मद सिराज की रफ्तार भरी गेंदों के सामने बांग्लादेश की टीम नतमस्तक होती हुई दिखाई दे रही थी। आखिरकार कैसे मोहम्मद सिराज के सामने बांग्लादेश की टीम सरेंडर हो गई, ये तो हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ दूसरे दिन के खेल की पूरी सांस रोक देने वाली हाईलाइट का वीडियो भी आपको दिखाएंगे, तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि मोहम्मद सिराज, उमेश यादव और जसप्रीत बुमराह में कौन है खतरनाक टेस्ट गेंदबाज? इस बात का जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, बांग्लादेश के खिलाफ परचम लहराने के लिए भारतीय टीम ने पहले ही दिन जीत की नींव रख दी, लेकिन जब दूसरे दिन का खेल प्रारंभ हुआ तो भारतीय टीम ने अपनी पारी को आगे बढ़ाते हुए 404 रन पर ब्रेक लगा दिया और 404 रन पर भारतीय टीम ऑल आउट हो गई। दरअसल खेल के पहले दिन भारतीय टीम ने 278 रन 6 विकेट के नुकसान पर बनाए और आपको बता दें कि ऐसे में जब खेल दोबारा दूसरे दिन प्रारंभ हुआ तो श्रेयस अय्यर 82 रन की पारी खेलकर अपनी पारी को आगे बढ़ाने के लिए तैयार थे। वहीं दूसरी तरफ रविचंद्रन अश्विन ने पहली गेंद खेलने के लिए आए दिन की पहली गेंद पर श्रेयस अय्यर ने अपना खाता 1 रन के साथ खोला और इसी अंदाज से आगे बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दिए। और इसी बीच 85 रन के स्कोर पर श्रेयस अय्यर का आसान सा कैच लिंटन दास ने छोड़ दिया। हालांकि इसके बाद श्रेयस अय्यर ज्यादा देर तक रुके नहीं और इस जीवन दान का फायदा नहीं उठा पाए। श्रेयस अय्यर ने अगले ओवर में इबादत हुसैन की गेंद पर 192 गेंदों का सामना करते हुए 86 रन 10 चौके की मदद से बनाने के बाद क्लीन बोल्ड होकर अपना विकेट गंवा दिया। इसके बाद बल्लेबाजी करने कुलदीप यादव आए। कुलदीप यादव और रविचंद्रन अश्विन ने मिलकर शानदार बल्लेबाजी करी और 92 रन की साझेदारी कर डाली, जिसमें रविचंद्रन अश्विन ने अपना 13वां अर्धशतक पूरा किया। लेकिन इस पारी को रविचंद्रन अश्विन अपने ज्यादा देर तक आगे नहीं ले जा पाए और 132वें ओवर में मेहदी हसन की गेंद पर रविचंद्रन अश्विन 113 गेंदों पर 58 रन 2 चौके और 2 छक्के की मदद से बनाने के बाद स्टंप आउट हो गए। इतना ही नहीं, बल्लेबाजी करने के लिए आए उमेश यादव ने छक्के के साथ अपना खाता खोला, लेकिन दूसरी तरफ से कुलदीप यादव भी ज्यादा देर तक रुक नहीं पाए और अगले ही ओवर में इस्लाम की गेंद पर 114 गेंदों में 5 चौके की मदद से 40 रन बनाने के बाद एलबीडब्ल्यू आउट हो गए और भारतीय टीम का अंतिम विकेट मोहम्मद सिराज के रूप में अगले ओवर में मेहदी हसन की गेंद पर 1 चौके की मदद से 4 रन बनाने के बाद मुशफिकुर के हाथों कैच आउट होकर दे दिया। इसी के साथ ही भारतीय टीम 133.5 ओवर में 404 रन बनाकर ऑल आउट हो गई, जिसमें उमेश यादव ने 10 रन की नाबाद पारी खेली, जिसमें बांग्लादेश की तरफ से मेहदी हसन और इस्लाम ने 4-4 विकेट हासिल किए। दूसरी तरफ खालिद अहमद और इबादत हुसैन ने 1-1 विकेट हासिल किया। हालांकि 405 रनों के स्कोर का पीछा करते हुए भारतीय टीम के गेंदबाजों ने बेहतर गेंदबाजी की, जहां पर बांग्लादेश की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए संतो और जाकिर आए और दूसरी तरफ से भारतीय टीम की गेंदबाजी की शुरुआत मोहम्मद सिराज ने की, जहां पर मोहम्मद सिराज ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए पहली ही गेंद पर संतो को गोल्डन डक के रूप में ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करा दिया और भारतीय टीम को पहली ही गेंद पर विकेट दिलाया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए यासिर अली आए, लेकिन आज वो कुछ भी नहीं कर पाए। दरअसल चौथे ओवर की तीसरी गेंद पर उमेश यादव ने शानदार गेंदबाजी करते हुए अली को 17 गेंदों पर 4 रन बनाने के बाद क्लीन बोल्ड कर दिया और अब भारतीय टीम के गेंदबाजों ने बांग्लादेश की टीम के 5 रन के अंदर ही 2 विकेट गिरा दिए। अब ऐसे में बल्लेबाजी करने के लिए और टीम को संभालने के लिए लिंटन दास आए, जहां पर 8वें ओवर में लिंटन दास ने जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए लगभग 2 गेंदों पर 2 चौके उमेश यादव को लगा दिए। इतना ही नहीं, अगले ओवर में रविचंद्रन अश्विन को भी लिंटन दास ने 2 गेंदों पर 2 चौके लगा दिए, लेकिन असली मजा तो 10वें ओवर में आया, जहां पर चाय से पहले अंतिम ओवर के अंदर उमेश यादव ने 3 गेंदों पर 3 चौके लगा दिए, भारतीय टीम को हिलाकर रख दिया था और चाय के समय तक 37 रन 2 विकेट के नुकसान पर बांग्लादेश ने बना लिए थे। जबकि अंतिम सत्र का खेल प्रारंभ हुआ तो सभी की नजरें इस सेशन पर थीं। जब तीसरा सत्र प्रारंभ हुआ तो सभी गेंदबाज विकेट निकालने की पूरी कोशिश करने लगे, जहां पर 14वें ओवर में मोहम्मद सिराज ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए भारतीय टीम के लिए सरदर्द बनकर आए लिंटन दास को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। दरअसल लिंटन दास 30 गेंदों पर 5 चौके की मदद से 24 रन बनाने के बाद मोहम्मद सिराज की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए, जिसके बाद तो मोहम्मद सिराज की खुशी का ठिकाना ही नहीं था और उन्होंने लिंटन दास को चुप रहने का रिएक्शन दिया, जिसके बाद अब बल्लेबाजी करने के लिए आए मुशफिकुर रहीम और इसके बाद भी मोहम्मद सिराज नहीं रुके और उन्होंने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाज जाकिर हुसैन को 18 ओवर में 45 गेंदों पर 3 चौके की मदद से 20 रन बनाने के बाद विकेटकीपर ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करा दिया।
भारतीय टीम के 56 रन के स्कोर पर 4 विकेट गिर चुके थे। अब ऐसे में पारी को संभालने के लिए कप्तान शाकिब अल हसन आए। हालांकि शाकिब अल हसन को भारतीय गेंदबाजों ने काफी ज्यादा परेशान किया, परंतु शाकिब अल हसन ने हार नहीं मानी और डिफेंसिव क्रिकेट खेला। लेकिन इसी बीच कप्तान केएल राहुल ने अलग रणनीति अपनाते हुए गेंदबाजी करने के लिए कुलदीप यादव को बुलाया, जहां पर कुलदीप यादव ने आते ही दूसरी गेंद पर यानी कि 25वें ओवर की दूसरी गेंद पर भारत को सबसे बड़ा विकेट दिला दिया, जहां पर शाकिब अल हसन 25 गेंदों पर 3 रन बनाने के बाद विराट कोहली के हाथों कैच आउट हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने नुरुल हसन आए और उन्होंने पहली ही गेंद पर चौके के साथ खाता खोला और इसी के साथ ही बांग्लादेश की टीम ने 25 ओवर में 75 रन 5 विकेट के नुकसान पर बना दिए। और जिस प्रकार से भारतीय गेंदबाज गेंदबाजी कर रहे हैं उसे देखकर लग रहा है कि भारतीय टीम जल्द ही 150 या 200 रन के अंदर ही विरोधी टीम को ऑल आउट कर देगी। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारतीय टीम बांग्लादेश को कितने रन पर ऑल आउट कर देगी? इस बात का जवाब नीचे में कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब